खुद ही गिर रहा है नीचे, इसको नहीं छेड़ना। अस्सलाम वालेकुम। यार आज का जो इसका नहीं है रिव्यू, ये इधर से है। आज का जो सीन है ना वो हमारे, इसका है, नहीं उसका भी है। नहीं उसको जाने दो। अच्छा, आज का जो सीन है वो ये है कि ये 1.0 इंजन के साथ जो वेट्स आती है, वेट्स है ना, उसका रिव्यू। और ये एप्पल के वेरिएंट वगैरह सारी चीज़ें बाद में करते हैं। और आपको शायद आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, और ये वीडियो जो है वो शुरू करो यार, शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास है टोयोटा की विट्स। ये पहले हमने विट्स का एक रिव्यू किया, लेकिन वो हाइब्रिड वाली थी 1500 सीसी। ये 1000 सीसी वाली है, और मोस्टली पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कामयाब यही गाड़ी है। ये जो इसकी शेप है, ये आप देख रहे हैं स्पाइडर शेप है। और इसका अगर मैं वेरिएंट की बात करूँ तो ये एफ़ है, और जो एलईडी पैकेज वाली होती है ये वो है। इसकी लाइट्स बड़ी खूबसूरत हैं, वो आपको मैं आगे जाके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसके ना शेप की बात करते हैं। शेप में सेंटर में जो है ये टोयोटा का लोगो है, जो कि विड्स में यही वाला लोगो आता है चेंज हुआ हुआ। और अगर आप इसके नीचे बम्पर की ग्रिल देखेंगे ना, तो ये ऑलमोस्ट इनका सिग्नेचर लुक है टोयोटा वालों का। जैसे आपने अगर कैमरी में देखा हो तो उसमें भी इसी तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस वाली ग्रिल आती है। नीचे इसका जो है यहाँ पर आपको बॉडी कलर के साथ बम्पर मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम इसकी साइड की बात करें तो यहाँ से बम्पर के अंदर ही ना एक ये आपको ये क्रोम की एक पट्टी मिल रही है, जो कि यहाँ पर मर्ज हो रही है। इसकी एक बड़ी खूबसूरत सी इन्होंने लाइट्स दी हैं DRLs, जो कि एक तरह से जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है उस तरह की इन्होंने बनाई हुई है। और सेंटर में अगर आप इसके प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स देखें तो वो LED हैं, और इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो इसके सिंपल हैलोजन वाले हैं। अगर हम नीचे चलें इसके डिज़ाइन को यहाँ से देखें तो ये कर्व जो है इसकी फॉग लाइट की तरफ जा रहा है, और इसकी फॉग लाइट्स हैं वो भी LED हैं, और यहाँ पर इन्होंने गार्निशिंग की है क्रोम की, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और वैसे अगर गाड़ी का हम कलर देखें तो वो इसका ब्लैक है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। वाइट में मुझे इतनी प्यारी नहीं लग रही थी जितनी ब्लैक में लग रही है। साइड प्रोफाइल में अगर हम इसकी देखें तो इसके जो रिम्स हैं वो इसमें आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, लेकिन इसका साइज़ जो है वो 14 ही आता है। आगे चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। जो इसके साइड व्यू मिरर्स हैं वो अभी रिट्रैक्ट हुए हुए हैं, इसका मतलब है कि रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी हैं इसके। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा जो है वो LED का बल्ब मिल जाता है, जो कि इंडिकेटर्स के तौर पे जलता है। और अगर हम इसके एयर प्रेस की बात करें तो वो JDM में मैंने हमेशा ही बताया है, हर बार बताता हूँ कि ये जो है स्टैंडर्ड होते हैं। नीचे के इसके क्रोम के डोर हैंडल्स हैं, जिसके अंदर आपको कीलेस एंट्री का भी बटन मिल जाता है। और आगे अगर हम इसकी बैक की तरफ चलें तो बैक लाइट्स भी इसकी खूबसूरत हैं। ये LED पैकेज है तो इसमें थोड़ी सी डिफरेंट लाइट्स आती हैं। हमने जो पहले रिव्यू किया था उसके अंदर डिफरेंट थी, उसमें ये चीज़ ग्लो नहीं करती थी। ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी कि काफ़ी खूबसूरत लगती है ये जो डिज़ाइन है इसका। और ये जो स्मोक हुआ भाई आफ्टर मार्केट इन्होंने पेपर लगाया हुआ है, वैसे ये स्मोक नहीं होती। और बाकी जो इसकी ब्रेक लाइट है वो यहाँ पर ग्लो करती है। और अगर हम ये इसके इंडिकेटर्स देखें तो हैलोजन है, और दूसरी लाइट भी जो है रिवर्स लाइट वो भी हैलोजन है। और ऊपर अगर हम देखें तो स्पॉयलर नहीं है, इन्होंने डिग्गी के अंदर ही इंटीग्रेट किया हुआ है इसके हैच के अंदर ब्रेक लैंप इसका। और यहाँ पर आपको एक शॉवर भी मिल जाता है, एक वाइपर है, सेंटर में लोगो है टोयोटा का। नीचे अगर आप यहाँ पर देखें ये थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ है, कैमरा है। और अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे आपको 2 रिफ्लेक्टर्स भी मिल रहे हैं इसके अंदर, जिनका डिज़ाइन भी फ्रंट की तरह ही उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ। इस साइड पर अगर आप देखें तो विड्स का लोगो है। और इस गाड़ी में मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, ऊपर एक एंटीना भी आता है जो कि अभी फिट नहीं हुआ हुआ। और मेरे ख्याल से हम चलते हैं इंटीरियर की तरफ। जल्दी जल्दी रिव्यू बना रहा हूँ क्योंकि हमने पहले इसका रिव्यू किया हुआ है, सिर्फ इसमें इंजन का डिफरेंस है, और बाकी ऑप्शंस देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो अब हम चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। और इंटीरियर में जाने से पहले मैं आपको इसकी की दिखाता हूँ। बड़ी सिंपल सी की है। इस साइड पर अगर इसके फ्रंट पर देखें तो यहाँ पर टोयोटा का लोगो है सिंपल सा, और यहाँ पर लॉक और अनलॉक के बटन हैं। वैसे गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री भी मौजूद है, तो गाड़ी की जो है हम जेब में रखते हैं। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो यहाँ पे आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, यहाँ पे अगर आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी लॉक होगी, और अगर हम यहाँ पर हाथ डालते हैं तो गाड़ी जो है वो अनलॉक हो जाएगी। गाड़ी में रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी हैं जो कि अनलॉक होने से ऑटोमेटिक हो जाते हैं। और अगर हम इसके इंटीरियर की तरफ देखें, सबसे पहले डोर को देखते हैं। डोर के अंदर जो है वैसे ये ब्लैक ऑन ब्लैक है, बड़ी प्यारी लग रही है गाड़ी। यहाँ पर आपको फैब्रिक की पैडिंग मिलेगी, जो कि ये फुल ऑप्शन वाली गाड़ी के अंदर आती है। वैसे यहाँ पर प्लास्टिक भी होता है। और ये जो है वो पियानो वुड के साथ पियानो ब्लैक के साथ इन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है। और इसकी फुल ऑटो जो है वो सिर्फ ड्राइवर साइड की विंडो है, जो कि हर गाड़ी में ही होती है ऑलमोस्ट। बाकी जो है वो सिंपल ऑटो है। यहाँ पर आपको कीलेस वो सेंटर लॉकिंग मिल जाता है, यहाँ पर मास्टर लॉक है। और नीचे आपको देखें बॉटल रखने की एक जगह है और छोटी सी कंपार्टमेंट है। और अगर हम अंदर चलें इसके
तो इस वाली शेप के अंदर थोड़ी सी जो डिफरेंट चीज़ उन्होंने ये की है टोयोटा वालों ने कि ये जो दो बटन्स हैं ये पुरानी शेप में यहाँ पर एक वॉलेट रखने की जगह या फिर यहाँ पर खाली कंपार्टमेंट सा होता था, वो इन्होंने यहाँ पर इस शेप के अंदर ये चीज़ चेंज किया कि यहाँ पर इन्होंने दो ऑप्शन डाल दिए हैं, जो कि एक लेन असिस्ट का है और इसकी ऑटो हेडलाइट्स का बटन है। नीचे अगर हम इसके पियानो के ये देखें तो ये पियानो स्टाइल के अंदर इन्होंने पियानो ब्लैक में इसके एसी के वेंट्स डाल दिए हैं, जो कि इस तरह काफ़ी अच्छे हैं ये। और अगर नीचे हम देखें तो यहाँ पर आपको ये फॉग लाइट्स का बटन डेडिकेटेड इन्होंने दे दिया, इस साइड पर नहीं है, यहाँ पर इन्होंने बटन दे दिया है। और रिट्रैक्टेबल मिरर्स की कंट्रोल हैं और पुश स्टार्ट वाली गाड़ी है, तो यहाँ पर इन्होंने पुश स्टार्ट का बटन भी दे दिया। नीचे अगर आप देखें तो वो जापानीज़ कार्ड्स वगैरह होते हैं जो कि यहाँ पर यूज़ नहीं होते, तो उसका मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा आपको। बाकी अगर हम इसकी सीट्स की बात करें तो सीट्स जो हैं वो मैनुअली हैं, इसके अंदर सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, हाइट एडजस्टमेंट, बल्कि एडजस्टमेंट मुझे दो नज़र आ रही हैं। ये इसकी रिक्लाइन की है और यहाँ पर आप इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो लेदर वाला स्टीयरिंग व्हील है इसका, और उसके अंदर आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। क्रूज़ इस गाड़ी के अंदर नहीं है, जो कि एक थोड़ी सी मतलब डाउन इसकी बात है। और सेंटर में आपको लोगो मिल जाता है, यहाँ पर पियानो ब्लैक के साथ इन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया हुआ स्टीयरिंग व्हील को। और हम इसकी इग्निशन ऑन करते हैं और इसके मीटर को देखते हैं। मीटर अगर हम देखें तो सिंपल सा है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मतलब हैवी एलसीडी वगैरह नहीं लगी हुई जैसे वो हाइब्रिड वाली में थी। इसके अंदर यहाँ पर आपको सिंपल वो वार्निंग्स वगैरह शो हो रही हैं। नीचे आपको टाइमर सेट करने का है, यहाँ पर आपको छोटी सी जो वो ओडोमीटर की है जिसको हम यहाँ से प्रेस करके ट्रिप देख सकते हैं इसके। ट्रिप ए और ट्रिप बी दो हैं इसके अंदर, और ऑडो के अंदर इसके जो टोटल किलोमीटर्स हैं वो हैं। सेंटर में आपको 180 लॉक हो जाती है, ये इसकी स्पीड मिल जाती है। आरपीएम इसके अंदर नहीं है, पहले वाली विड्स में भी मेरे ख्याल से नहीं आता था इसके अंदर आरपीएम, जो कि होना चाहिए। और अगर हम इस साइड पर देखें तो फ्यूल की गेज है, और बाकी इसके अंदर मेरे ख्याल से और कोई इस साइड पे चीज़ें नहीं है। हम दूसरी साइड पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या ऑप्शन हैं। ओके, तो अब हम लोग इस साइड की बात करते हैं। गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट भी हैं, जो हमने लास्ट टाइम रिव्यू किया था उसके मुताबिक। अगर हम इसके सेंटर की बात करें तो बिल्कुल सेम है, और ये अगर आप इसकी वेंट्स देखें तो यहाँ पर इन्होंने दो वेंट्स दी हुई हैं, और बाकी एक वेंट उधर है, एक वेंट उधर है। सेंटर में अगर आप इसकी एलसीडी देखेंगे तो वो ये आफ्टर मार्केट लगी हुई है, इसमें ये वाली एलसीडी नहीं आती। और इस साइड पर अगर आप देखें तो ये इन्होंने पूरा पैनल जो है वो पियानो ब्लैक के साथ कॉम्प्लीमेंट करके यहाँ पर आपको हैज़र्ड का बटन दे दिया है। नीचे अगर हम इसके क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें तो इसके अंदर मुझे ऑटो का कोई बटन नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमने हाइब्रिड वाली विड्स की थी उसमें यहाँ पर डिजिटल एक एलसीडी लगी हुई थी, जो कि डिजिटल इसका ना क्लाइमेट कंट्रोल था। यहाँ पर बिल्कुल इन्होंने कन्वेंशनल स्टाइल का दिया हुआ है, ये ब्लोअर इसका और यहाँ से एसी के बटन वगैरह। और अगर हम बाकी नीचे इसके फ़ीचर्स की बात करें तो यहाँ पर इसके जो फ़ीचर्स हैं वो तकरीबन बिखरे हुए हैं। कुछ फ़ीचर्स आपको उस साइड में मैंने दिखाए थे, लेन असिस्ट और ऑटो हेडलाइट का। एक यहाँ पर रेडार का जो फ़ीचर है, ऑटो ब्रेकिंग का होता है कि अगर आपके सामने कोई चीज़ आ जाती है तो गाड़ी खुद ब खुद ब्रेक कर लेती है, वो यहाँ पर इन्होंने कोलिजन कंट्रोल का यहाँ पर दिया हुआ है, जिसका पैनल अगर आपको ऊपर वाली दिखाए तो यहाँ पर ये इसका रेडार लगा हुआ है, ठीक है। और अगर हम बाकी नीचे फ़ीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट की जो है वो पावर आउटलेट मिल जाती है। नीचे आपको कॉइन्स वगैरह रखने की एक स्पेस मिल जाती है। दो कप होल्डर्स हैं, और गियर लीवर जो है वो सिंपल जैसे विड्स का चलता आ रहा है वैसे का वैसा ही है। इसके अंदर आपको मैं रिवर्स कैम लगा के दिखा देता हूँ। वैसे तो इसमें आफ्टर मार्केट ही इंस्टॉल हुआ हुआ है, लेकिन इसमें आता भी है, तो ये रिवर्स कैम इसका लग गया। और अगर हम इसमें और फीचर्स देखें तो यहाँ पर डी के साथ मुझे एस नज़र आ रहा है, जो कि मेरे ख्याल से इसके स्पोर्ट्स मोड के लिए होगा। और इसको भी लगा के देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। इसमें मुझे कोई स्पोर्ट्स की वार्निंग नज़र नहीं आ रही, सिंपल ही है। और किसी ने यहाँ पर कमेंट भी किया था कि आपको बी का मतलब नहीं पता, तो बी जो है वो इंजन ब्रेकिंग के लिए यूज़ होता है। जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं या किसी हिल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर आप ये बी गियर में चलाते हैं ताकि इंजन जो है वो ब्रेक कर सके आपकी गाड़ी को। और अगर हम बाकी आगे चलें तो मैंने जैसे बताया कि फ़ीचर्स बिखरे में हैं, तो कुछ फ़ीचर्स यहाँ पर भी हैं। तो एक फ़ीचर जो है वो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ़ का बटन इन्होंने यहाँ पर दे दिया। हालांकि उधर भी दे सकते थे, यहाँ पर क्यों दिया ये समझ नहीं आती। यहाँ पर छोटा सा कंपार्टमेंट है, और इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक नहीं है, सिंपल मैनुअल वाली हैंड ब्रेक है जो यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। उसके साथ आपको बैक पर जो है वो एक कप होल्डर यहाँ पर सिंगल नज़र आ रहा है, और यहाँ पर कोई और फीचर नहीं है। अगर ऊपर की बात करें हम इसके सन वाइज़र की, तो यहाँ पर आपको मिरर नज़र आ रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई लाइट नहीं है, ना ही ऊपर है ना ही इसके अंदर है। तो ये सिंपल स्टाइल का इन्होंने दे दिया। और अगर हम इसकी कैबिन लाइट्स की बात करें तो ये एलईडी हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं कि आप इसको डोर के साथ भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर एलईडी लाइट्स हैं, दूसरी साइड पर भी आपको मिरर, बल्कि यहाँ पर तो है ही नहीं मिरर, तो ये भी एक बड़ी अजीब चीज़ है। जिसको सेट करना होगा वो फिर ये बैक व्यू मिरर अपने मुंह की तरफ करके सेट कर ले। बाकी अगर हम इसके इस वाले पैनल की बात करें तो यहाँ पर आपको ये काफ़ी अच्छा इन्होंने पियानो ब्लैक और एक तरह से कार्बन फाइबर ट्रिमिंग की तरह जो है ना, इसके अंदर एक टेक्सचर है जो कि आपको नज़र शायद ना आ रहा हो, लेकिन
यहाँ पर एक टेक्सचर दिया हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। एक कंपार्टमेंट इन्होंने यहाँ पर ये दे दिए हैं, ये भी है अंदर और ये भी है। और दूसरा जो है वो इसका मेन जो कंपार्टमेंट होता है वो यहाँ पर है, तो स्पेस की इसमें कमी नहीं है। ये जो चीज़ है थोड़ा सा स्लोप बना हुआ है, यहाँ पर अगर आप अपना मोबाइल रखेंगे तो वो ब्रेकिंग वगैरह की वजह से पीछे नहीं आएगा, तो इन्होंने स्लोप बनाया हुआ है। बाकी मेरे ख्याल से और इसमें कोई और फीचर्स नहीं है फ्रंट पर। अब चलते हैं बैक सीट्स की तरफ और इसकी स्पेस वगैरह देखते हैं कैसी है। अच्छा, तो हम आ गए हैं बैक सीट्स की तरफ, और बैक सीट में सबसे पहले मैं आपको इसकी लेग रूम दिखाता हूँ कि लेग रूम ये बिल्कुल पीछे की हुई है सीट, और यहाँ पर मेरी जो है वो लेग लग रही है। तो लेग रूम जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग है अगर मेरी हाइट से ज़्यादा कोई बैठेगा। और अगर हम इसके हेडरूम की बात करें तो वो भी मेरे ख्याल से सही है, बल्कि मैं सेंटर में भी अभी बैठा था तो ये यहाँ पर बम्प है लेकिन आपका सर ऊपर लगता नहीं है, तो एक चीज़ जो है इसमें अच्छी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ मिसिंग नज़र आ रहा होगा, जो हैंडल होते हैं वो यहाँ पर मिसिंग है, लेकिन आपको हैंगर का इन्होंने जो है वो एक सपोर्ट दे दिया है। इस साइड पर भी मिसिंग है वो जो चीज़ होती है यहाँ पर है पकड़ने वाली। और अगर हम इसकी कैबिन लाइट्स की बात करें तो यहाँ पर भी इन्होंने एक लाइट दी हुई है जो कि मेरे ख्याल से इस गाड़ी में ख़राब लग रही है मुझे, और मेरे ख्याल से और कोई चीज़ नहीं है। हेडरेस्ट जो है सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर 3 लोग बैठ सकते हैं, ये हेडरेस्ट जो है वो छोटा है, बाकी जो है वो नॉर्मल साइज़ के हैं, तो यहाँ पर बच्चे बिठा सकते हैं आप लोग। और इसके अंदर मेरे ख्याल से कोई और चीज़ नहीं है बैक पर। अब हम चलते हैं डिग्गी की तरफ और इसकी लगेज स्पेस देखते हैं। लगेज स्पेस जो है मैं आपको यहीं से ओपन कर देता हूँ इसकी, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शन नहीं है की के अंदर ओपन करने का। तो विड्स के अंदर मेरे ख्याल से लगेज स्पेस जो है इस गाड़ी के लिहाज से सही है, और इन्होंने और कोई चीज़ यहाँ पर नहीं दी। और अंदर देखते हैं, यहाँ पर आपको एक स्पाइडरमैन भी मिलेगा। स्पाइडरमैन के साथ आपको यहाँ पर टपनी जो है वो इन्होंने ख़ुद रखी हुई है, JDM कार्स के अंदर आती नहीं है क्योंकि मैंने आज तक किसी गाड़ी में नहीं देखी। और यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है, LED लाइट लगी हुई है। और इसकी अगर हम बात करें प्राइस की, तो प्राइस मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। लास्ट टाइम में मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा ढूंढ लिया करें, नीचे मेंशन लाजमी हुई होती है। तो इसके साथ ही रिव्यू को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।